हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं। राज कपूर एक ऐसा ही नाम था, एक ऐसा शोमैन जिसने सपनों को पर्दे पर उतारा, आम आदमी की भावनाओं को आवाज दी और भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता राज कपूर की पुण्यतिथि है। करीब 53 वर्षों तक उन्होंने भारतीय सिनेमा की सेवा की और अभिनय, निर्देशन, निर्माण, लेखन और संपादन जैसे लगभग हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। राज कपूर की पहचान सिर्फ उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि उनकी सोच से भी की जाती थी। उनकी दूरदर्शी सोच को एक अलग पहचान दी जाती थी। उनकी फिल्मों में देश का एक आम आदमी दिखता था, उसके सपने दिखते थे, उसके संघर्षों की कहानियां, उसकी उम्मीदें दिखाई दिया करती थी। यही वजह है कि आवारा, श्री 420 जैसी फिल्में जो हैं वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना बन गई। लेकिन अगर राज कपूर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मेरा नाम जोकर का जिक्र किए बिना कहानी अधूरी सी रह जाती है। 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने अपने जीवन के कई साल लगा दिए थे। यह फिल्म उनके दिल के सबसे बेहद करीब थी। फिल्म में एक कलाकार की जिंदगी, उसका संघर्ष, उसका दर्द और लोगों को हंसाने के पीछे छिपे आंसुओं की गुमसुम सी कहानी थी। दिलचस्प बात यह है कि जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई तब बॉक्स ऑफिस पर इसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, जिसकी उम्मीद की गई थी। फिल्म लंबी थी और उस दौर के दर्शक शायद इसे भावनात्मक तौर पर और दार्शनिक पक्ष को इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए। लेकिन ये राज कपूर की दूरदर्शिता को दिखाता था। वक्त बीतता गया और लोगों की नजरें बदलती गईं। आज मेरा नाम जोकर को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म समीक्षक और सिनेमा प्रेमी इसे राज कपूर की मास्टरपीस मानते हैं। इस फिल्म का संदेश शो मस्ट गो ऑन था, आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। राज कपूर की यही खासियत थी कि वो अपने समय से आगे की सोच रखते थे। शायद इसलिए उनकी कई रचनाएं समय के साथ और ज्यादा प्रासंगिक होती चली गईं। आज भारतीय सिनेमा उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया। कल कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको मिले। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि करोड़ों दर्शकों का वो प्यार जो आज भी उनकी फिल्मों में मिलता है। 2 जून 1988 को राज कपूर इस दुनिया से विदाई लेकर चले गए। लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है और राज कपूर जैसी शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। मर भी जाऊं तो कहां लोग भुला पाएंगे मुझे, लफ्ज मेरे होने की गवाही देंगे। वो अपनी रचनाओं में आज भी जीवित हैं, अपने अभिनय में आज भी जीवित हैं। राज कपूर भी अपनी फिल्मों, अपनी गीतों और अपने किरदारों के जरिए हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिंदी सिनेमा के इस महान शोमैन को विनम्र श्रद्धांजलि। शुक्रिया।